वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ये चैनल किताब के ज्ञान में। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स करवाएंगे और साथ में इनके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी बताएंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन लिए हैं ताकि वीडियो लंबी ना बने और आप बोर ना फील करें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने 2 स्कूटर में से प्रत्येक को 16,500 में बेचकर एक पर 18% लाभ तथा दूसरे पर 18% हानि उठाई। तो ज्ञात करिए पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसके पास 2 स्कूटर है। अब उन दोनों स्कूटरों को वो सेम प्राइस पर सेल कर रहा है, ठीक है। दोनों स्कूटरों को वो 16,500 में बेच रहा है, लेकिन जब पहले स्कूटर को बेच रहा है तो 18% का फायदा हो रहा है, दूसरे स्कूटर को बेचने पर 18% का नुकसान हो रहा है। तो बताना है, ज्ञात करना है कि इस पूरे लेन देन में उसका घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है और वो कितने परसेंट का हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जो प्राइस दिया हुआ है वो है आपका 16,500 और एक पर आपका फायदा हुआ है 18% का, दूसरे वाले पर आपका 18% नुकसान हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे जिसमें आपका जो दोनों वस्तुओं का प्राइस है वो सेम है, ठीक है, दोनों स्कूटर का प्राइस सेम है 16,500 और जो फायदा हो रहा है और जो नुकसान हो रहा है वो भी दोनों सेम है, तो आपको करना क्या है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि ऐसे सिचुएशन में हमेशा हानि ही होता है, ठीक है, हमेशा लॉस होता है, फायदा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उससे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई, ठीक है। हमें निकालना है कि कितना लाभ हुआ है कितना हानि हुआ है। तो यहाँ पर तो हानि हुआ है तो इसका हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या है, हानि प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ तथा हानि परसेंट का स्क्वायर बाई 100। यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर भी है, ठीक है, इसको स्क्वायर भी करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लाभ तथा हानि परसेंट, तो कितना हानि हो रहा है, 18% का हानि हो रहा है। तो हम लगाएंगे 18/100, ठीक है। इसके जहाँ पे हम लिख देंगे 18 और स्क्वायर हो जाएगा बाई 100। अब 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। तो 324/100, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3.24, ठीक है। तो मतलब इस पूरे लेन देन में उस व्यक्ति को 3.24% का हानि हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है 3.24%, ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेडियो को 1890 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, अतः वह उस रेडियो को कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक रेडियो को 1890 रुपए में बेचा जाता है तो उसको 10% का हानि हो जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आखिर इसको कितने में बेचा जाए कि 10% हानि ना होकर के 5% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, रेडियो का जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है 1890 रुपया, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 10% हानि दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो सीबी का फॉर्मूला क्या है, 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी, ठीक है। लॉस परसेंट यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 10% और एसपी में क्या हो जाएगा 1890, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सीपी इज टू 100/90। 90 कैसे आया है, 100 में से हम 10 घटा दिए, जो लॉस है 10 हम घटा दिए यहाँ पर, ठीक है। तो 90 आया है, इनटू हो गया और एसपी की जगह हो जाएगा 1890 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस 0 से ये 0 कटेगा, 9 2 18 और 9 1 9, यहाँ पर होगा 21 इंटू 100 क्या हो जाएगा 2100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया है कि कॉस्ट प्राइस क्या था, 2100 था। अब यहाँ पर क्या निकालना है कि लाभ क्या होगा 5% हो। तो अब हम क्या लगाएंगे, एसपी लगाएंगे। तो एसपी का फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट में हमें क्या रखना है 5 रखना है, ठीक है। तो हो गया एसपी बराबर 105। ये 105 कैसे आया है, यहाँ पर जो 5 दिया है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 100 प्लस 5 हो जाएगा आपका 105, ठीक है। और ये बाई 100 हो गया और सीपी की जगह क्या हो जाएगा, सीपी क्या दिया हुआ है आपका 2100 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो गया 2100, ठीक है। तो जब ये इंटू होगा तो इन 2 0 से ये 2 0 कटा, यहाँ बचा 21 और यहाँ बचा 105, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2205 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब रेडियो को 2205 में बेचा जाएगा तो उसका 5% फायदा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है
उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई दुकानदार है, वो अपने ग्राहकों से ठगी कर रहा है। ठीक है, 1 किलोग्राम की जगह वह 900 ग्राम ही तोल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोल रहा है तो इसका फायदा होगा। तो वही बताना है कि जो फायदा हो रहा है वो कितना परसेंट का हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे गेन का। ठीक है, गेन बराबर एसपी माइनस सीपी। यहाँ पर दिया हुआ एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, तो हम सेलिंग प्राइस के जगह पर रखेंगे सेलिंग वेट। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हम रखेंगे कॉस्ट वेट। अब देखिए जो गेन हो रहा है वो हो रहा है 1000 ग्राम माइनस 900 ग्राम। ठीक है, अब देखिए ये आया कैसे है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ सेलिंग प्राइस, तो जो दुकानदार है वो अपने ग्राहकों को कितना सेल कर रहा है, 1 किलोग्राम सेल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअली में जो इसका कॉस्ट पड़ रहा है, जो दुकानदार का कॉस्ट पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, वो तो 900 ग्राम ही पड़ रहा है ना। ठीक है, जो दुकानदार का कॉस्ट है वो तो 900 ग्राम पड़ रहा है, लेकिन बेच कितना रहा है, 1 किलोग्राम। मतलब जो ग्राहक है उनको तो पता नहीं है कि उनको ठगा जा रहा है। तो जो गेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 900 जो कि होगा 100। ठीक है, अब निकालना यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाई सीपी इंटू 100%। अब यहाँ पर गेन क्या है, 100 है। ठीक है, गेन क्या था, देखिए यहाँ पर आपका 100 गेन आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 100 हो गया। और यहाँ पर दिया हुआ सीपी, तो सीपी क्या है आपका, ये सीपी है, यहाँ पर ये 900 क्या सीपी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका 900, तो क्या हो जाएगा आपका गेन 100/900 इंटू 100%। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 100/9। ठीक है, ये 2 जीरो जीरो कट गया, क्या बचा 100/9 बचा। इसको आप कन्वर्ट करोगे मिक्स में तो आपका आएगा 11 होल 1/9%। तो आपका आंसर क्या हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया 11 होल 1/9% का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से संतरे खरीदकर 12 रुपए के 4 की दर से बेच लिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है, कोई फल विक्रेता है जो 15 रुपए में 6 संतरा खरीद रहा है। ठीक है, और 12 रुपए में 4 संतरा बेच दे रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पूरे प्रक्रिया में उसका लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है, और कितना प्रतिशत हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे एक संतरे का रेट। ठीक है, तो सीपी मतलब क्रय है, 15 रुपए में वो क्या कर रहा था, संतरे को खरीद रहा था। कितना संतरा, 6 संतरा। ठीक है, वो एक संतरा 2.5 रुपए में खरीद रहा था और बेचा कितने में, 12/4। ठीक है, 12 रुपए में संतरा बेचा, कितना संतरा बेचा, 4 संतरा बेचा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 3 रुपए हो गया। ठीक, तो उसने 2.5 रुपए में एक संतरा खरीदा और 3 रुपए में एक संतरा बेचा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 2.5 में खरीदा, 3 में बेचा, तो उसका फायदा हो रहा है। तो फायदा कितना हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है गेन बराबर एसपी माइनस सीपी। ठीक है, विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, गेन बराबर 3 माइनस 2.5। ठीक है, 3 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो 0.5 मतलब एक संतरे पे वो 50 पैसे कमा रहा है। तो अब गेन परसेंट क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका गेन बाई सीपी इंटू 100%, जो कि होगा 0.5/2.5 इंटू 100%। 0.5 से 2.5 कटेगा तो आएगा 5, 5 से 100 कटेगा तो आपका आएगा 20। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, तो मतलब वो जो फल विक्रेता है वो 20% का फायदा कमा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब चाय का मूल्य 10% गिर जा रहा है, ठीक है, तब जितना रुपए में कोई व्यापारी चाय खरीदता था, अब क्या हो रहा है कि 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद ले रहा है। ठीक है, तो वही बताना है कि जो चाय का मूल्य है वो प्रति किलोग्राम कितना है। तो मान लीजिए जो चाय का पुराना मूल्य है प्रति किलोग्राम वो x रुपया है। अब 10% कमी होने के बाद क्या होगा, इस x में से 10% घट जाएगा, तो x माइनस x/10 हो गया, और ये क्या है आपका नया मूल्य है। तो जब ये x माइनस x/10 होगा तो ये आपका बराबर होगा 9x/10 के बराबर होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर x रुपए में आपको कितना चाय मिल रहा है, प्रति किलोग्राम चाय मिल रहा है। अच्छा मान लीजिए अगर आपके पास 10x रुपया होता तब कितना चाय मिलता, 10 किलोग्राम मिलता। 15x होता तो 15 किलोग्राम मिलता। तो आप ये कैसे निकाल लो, आप 15x को x से डिवाइड करोगे तो आपका वेट निकल जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास 22,500 रुपया है तो आप इसमें कितना चाय ले लोगे। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे उसको, आप 22,500 में से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या जाएगा 22,500 बाई x। तो ये आपका क्या है, पुराना वेट है। 22,500 में जब आप 9x/10 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका नया वाला वेट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये जो आपका 22,500 बाई 9x/10 है, ये आपका नया वाला मूल्य है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि जब 10% कमी हो जा रहा है तो क्या हो रहा है,
25 किलोग्राम वो एक्स्ट्रा खरीद ले रहा है। तो ये नया वाला वेट है। अब नया वाला वेट जो है वो किसके बराबर है? पुराने वाले वेट के बराबर है और प्लस जो 25 किलोग्राम एक्स्ट्रा है उसके बराबर है। ठीक है, तो हम इक्वेशन में यहाँ बना दिए हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 25x बराबर 25,000 माइनस 22,500 आएगा। ठीक है, आप इसको कॉपी में सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 25x बराबर 2500। इस 25 से जो 25 गया बचेगा आपका x बराबर 100। ठीक है, तो आपका जो चाय का मूल्य है प्रति किलोग्राम वो क्या है? x बराबर 100 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।